ऊपर दिल्ली में छिड़े सियासी रण के पीछे 45 लाख का आंकड़ा है। ये राजधानी में इस समुदाय के वोटरों की संख्या है। पूर्वांचल का मान सम्मान दे न सकी वो। दिल्ली के 1.5 करोड़ वोटर्स के बीच पूर्वांचली समुदाय के वोटरों का प्रतिशत करीब 30% है। पूर्वांचल विरोधी केजरीवाल। पूर्वांचली समाज का ये बड़ा वोट बैंक ही उसे राजनीतिक दलों के बीच खास अहमियत दिलाता है। यही वजह है कि समुदाय से जुड़ा छठ महापर्व भी दिल्ली में सियासत का मुद्दा बन जाता है। 3 जनवरी को जब पीएम मोदी ने दिल्ली में पहली रैली की, उन्होंने भी अपने भाषण में छठ का जिक्र किया। तब आम आदमी पार्टी ने भी उनके इस बयान को पूर्वांचलियों से जोड़कर देखा। ये स्वाभिमान फ्लैट के लाभार्थियों से बात कर रहा था यहाँ आने से पहले, तो ज्यादातर वो इस उत्तरी क्षेत्र के रहने वाले थे। तो मैंने उनको पूछा छठ पूजा कैसी रही, सर पे हाथ फोड़ के कह रहे थे, साहब यमुना जी का हाल इतना खराब हुआ, अब हम तो छठ पूजा क्या करें, इलाके में ऐसा छोटा मोटा करके हम माँ की क्षमा मांग लेते हैं। अब आपको बीते 2 चुनावों का पूर्वांचली वोट फैक्टर बताते हैं। दोनों चुनावों में इस समुदाय का झुकाव किस तरफ रहा है। दिल्ली की 29 सीटों पर पूर्वांचली वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। 2020 में आम आदमी पार्टी ने 29 में से 24 सीटें जीती और बीजेपी को 5 पर जीत मिली। 2015 के विधानसभा चुनाव नतीजे देखे तो आम आदमी पार्टी ने 29 में से 27 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। यानी 2015 से 2020 तक बीजेपी को 3 सीटों का फायदा हुआ। ऐसे में केजरीवाल के बयान को तूल देकर बीजेपी इस वोट बैंक को अपने पाले में लाना चाहती है। बिहार, यूपी और पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताते हैं। यही फर्जी वोटर केजरीवाल जी आपको मुख्यमंत्री बनाया था। पूर्वांचलियों का अपमान किया है नड्डा साहब ने देश की संसद में। रोहिंग्याओं से के साथ साथ उन्होंने कहा पूर्वांचलियों को भगा रहे हैं हम यहाँ से। नड्डा साहब को माफी मांगनी चाहिए। और फिर जब हम कहते हैं कि ये फर्जी वोट बनवा रहे हैं तो हमारे ऊपर कहते हैं। दिल्ली में रहने वाले हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाइयों का नाम कटवाया जा रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा, घुसपैठिया कहा। मैंने नाम भी पढ़ा, उसकी लड़ाई लड़ी तो वहां नहीं रुके। मुझे सबक सिखाने के लिए मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिलवाई भाजपाइयों ने। अब पूर्वांचल वोट बैंक की लड़ाई दिल्ली की सीमा लांघकर यूपी तक आ पहुंची है। एबीपी न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली पर जितना अधिकार से अरविंद केजरीवाल का है, उतना ही अधिकार उत्तर प्रदेश, बिहार या देश के किसी भी कोने से आए हुए श्रद्धालुओं का अधिकार दिल्ली पर है। और दिल्ली में वहाँ की सुविधाओं के साथ साथ वहाँ के विकास में भी वो योगदान देता है, तो वहाँ मतदाता बनने का उसको पूरा अधिकार होना चाहिए। माना जा रहा है कि केजरीवाल ने बयान देकर इस मुद्दे पर सेल्फ गोल कर दिया है और बीजेपी ने इसी मुद्दे को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर लाकर चुनावी जंग लड़ने का मन बना लिया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.